अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का मौसम दोपहर के वक़्त में कितना गर्म हो जाता है, रात को गर्मी कितनी कम हो जाती है, कितनी ठंड हो जाती है, कौन सा लिबास लेकर आएँ। दूसरी दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हज 2026 1447 हिजरी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। वो कैसे, सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का मौसम इस वक्त में गर्म है। दोस्तों, ख़ास तौर पर मक्का मुकरमा का मौसम दोपहर के वक्त में 43 डिग्री तक गया और मदीना मुनव्वरा का मौसम 34 डिग्री तक रहा। जो लोग हज उम्रा पे आ रहे हैं वो अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दोपहर को साए के नीचे रहें, ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से खांसी हो जाती है और वो खांसी वापसी घर जाने तक नहीं जाती। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। आब ज़मज़म यहाँ खूब पिएँ, लेकिन ज़्यादा ठंडा ना पिएँ। आब ज़मज़म यहाँ के आप खूब पिया करें। जिस मकसद के लिए पिएंगे अल्लाह वो मकसद पूरा कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में रात के वक्त मौसम ठंडा हो जाता है। हल्की फुल्की जैकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अपने साथ हल्की फुल्की हाई नेक रखें और ख़ास तौर पर ये जो आपके 20 से 25 दिन होते हैं, अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आके आप लोगों ने इबादत करनी है। बार बार आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। कोई 50 साल की उम्र में आता है, कोई 40 साल की उम्र में आता है। सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप लोग इबादत करते रहेंगे। अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे दोस्तों, बीमार हो जाएंगे, होटल पे पड़े रहेंगे, दिन पूरे हो जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ के आप लोगों ने ज़ियारतें करनी है, तवाफ़ करना है, मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़नी है, दुआएं मांगनी है, अपने आप को आप लोगों ने एक्टिव रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बहुत सारी चीज़ें देखने को आ रही हैं। वो है बेअदबी। खास तौर पर हजर अस्वद को बोसा देते वक्त लोग झपटते हैं, शुरते रोकते हैं, उनकी बात को भी नहीं मानते। फिर शुरते क्या करते हैं, उनको ज़बरदस्ती पीछे धिक्के देते हैं। और इनमें पहले तो मर्द ऐसा करते थे, लेकिन ख़वातीन भी अब इसमें पीछे नहीं हैं। बहुत सारी वीडियो दोस्तों पड़ी हैं जिसमें ख़वातीन हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ रही हैं, शुरते उनको पीछे धिक्के दे रहे हैं। फिर लोग शुरतों को बुरा भला कहते हैं। इस बात को हम बखूबी समझ लें, हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत अमल है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। दोस्तों, हम इस बात को समझ लें। वज़ारत हज उम्रा ने हज 2026 1447 हिजरी की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। वो क्या है, सारी तफसील आप लोग सुनकर जाइएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हज 2026 1447 हिजरी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया, जो इस बार ख़ास तौर पर उन ममालिक के मुसलमानों के लिए जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं। सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई है कि अब पूरा अमल डिजिटल प्लेटफॉर्म नुस्ख हज के ज़रिए होगा। यानी अब हज बगैर किसी एजेंट के बराह रास्त ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। किसी एजेंट के बगैर आप लोग हज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग हज रजिस्ट्रेशन करें और यहाँ के हज करें। इस निज़ाम का मकसद शफाफियत और सहूलियत और कम वक़्त में दरख्वास्त का मुकम्मल करना है। वज़ारत के मुताबिक इस नए सिस्टम में रहनुमाओं के लिए भी अलहदा दरख्वास्त का ऑप्शन रखा गया था कि हुज्जाज कराम को बेहतर रहनुमाई फराहम की जा सके। वैसे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ गाइड करने आते हैं, जो हाजियों की रहनुमाई करने आते हैं, वो क्या करते हैं जी, हज के दिनों के अंदर एहराम बांध कर वो दोस्तों हज करने लग जाते हैं और हाजी बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। उनको दोस्तों जगह नहीं मिलती, अपने खैमे नहीं मिलते। दोस्तों, जो लोग यहाँ गाइड बनकर आते हैं वो गाइड बनकर रहें, हाजियों की रहनुमाई करें। ऐसे न हो कि हाजियों को छोड़ के खुद हज करने लग जाएं और हाजी इन 5 दिनों के अंदर बड़े परेशान होते हैं कि 5 दिनों के अंदर बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता। अगर आप हज 2026 के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी दस्तावेज तैयार रखें और जल्द नुस्ख हज प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त दें, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन मरहलावार मुकम्मल की जा रही है। ये निज़ाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक जदीद सहूलत है जो हज के इंतज़ामात को पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, जो लोग हज का इरादा रखते हैं, उनके पास पैसा टका नहीं है, पहले नंबर पे दोस्तों अज़ान और इकामत के दरमियान तलबिये की कसरत करें। दूसरे नंबर पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दें। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें, या अल्लाह तो कबूल फरमा। और तहज्जुद की पाबंदी करें।
تہجد کے وقت میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک